नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। हाल ही में पुरोला से विधायक राजकुमार के बीजेपी में शामिल होने के बाद अब विधायक ने कांग्रेस पार्टी के अंदर उनके साथ हुए व्यवहार का खुलासा किया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी में आने को पुराने परिवार में वापस शामिल होने की बात कहकर अपने क्षेत्र के लोगों को मूलभूत सुविधाएं दिलाने के साथ ही 2022 के चुनाव में पार्टी को जीत दिलाने का दावा किया है। देखिए न्यूज 31 उत्तराखंड के साथ विधायक राजकुमार की एक खास बातचीत। मौजूद है पुरोला के एक लोकप्रिय नेता और लोकप्रिय विधायक राजकुमार जी। उनसे बातचीत करें, क्या कुछ कहना है उनका 2022 के चुनावों को लेकर। सर, पहले तक का स्वागत है बहुत चैनल में हमारे। नमस्कार। हाल ही में आपने भी अपने परिवार में वापसी करी है भाजपा में, क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ कारण रहा भाजपा में वापसी करने का आपका? भाजपा जो है वो देश की सबसे बड़ी पार्टी है और भाजपा की जो नीति और रीति है वो देश हित में है और राष्ट्र हित में है। आज भाजपा के प्रधानमंत्री जी ने, आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस देश को वर्ल्ड में नंबर 1 पे खड़ा कर दिया है। आज पूरा वर्ल्ड इंडिया के तरफ देख रहा है। जहां एक तरफ सारे देश हिंदुस्तान को आंख दिखाने का काम कर रहे थे, जब से आदरणीय माननीय मोदी जी आए हैं तब से लेकर अब तक पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं मित्रता का हाथ बढ़ा रहे हैं। ये कारण रहा है। इसके अलावा बहुत सारे कारण हैं। 4 धाम यात्रा है, अपना पहाड़ पे रेलवे लाइन बिछाने का मार्ग जो प्रशस्त हुआ है, ऑल वेदर रोड है, कोरोना काल में गरीब लोगों को साल भर से राशन देने का काम हो, या बहुत सारे अटल आयुष्मान कार्ड हो, इन सारी चीज़ों के माध्यम से समाज के आखिरी पंक्ति पे जो व्यक्ति खड़ा है उसकी बात करने के बाद भारतीय जनता पार्टी करती है। और भारतीय जनता पार्टी जो है अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति बहुत ही संवेदनशील है, बहुत ही बिल्कुल ऐसे सोच रखती है कि ये जो देश का हमारा सबसे कमज़ोर वर्ग है इसको कैसे उठाया जाए, इसको स्वावलंबी इसको कैसे बनाया जाए, इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए। ये बात भारतीय जनता पार्टी सोच रही है और कर रही है। उसको स्वावलंबी बनाने का काम किया है। जहाँ दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो है आज़ादी से अब तक इसको सिर्फ वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया। वोट बैंक के अलावा इसके लिए कोई ऐसा काम नहीं किया है कि ये जो वर्ग है ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, ये स्वावलंबी बन जाए। इसके लिए ऐसी योजनाएं बना दी जाए कि ये जो ये चीज़ बार बार ये बातें आती है कि इनकी बात करो, इनके काम का, ये जब सब स्वावलंबी बनेंगे, सब विकास की गति से आगे बढ़ेंगे तो कोई पिछड़ा नहीं रहेगा, कोई अल्पसंख्यक नहीं रहेगा। ये काम जो इन्होंने ये पंगु बनाने का काम कांग्रेस पार्टी ने आज़ादी से लेकर अभी तक किया है। इसलिए मैं इस पार्टी से जितना मैंने इसको पढ़ा है, जितना मैंने इसको मैं देखा है, मुझे दूर दूर तक कहीं नहीं नज़र आता है। जब मैंने अपने लोगों की, गरीब लोगों की बात करी, अनुसूचित जाति की बात करी है, तब इन्होंने इग्नोर किया है। इसलिए जब मैंने सरकार से अपने लोगों के भलाई की बात की तो सरकार ने हाथों हाथ मेरे क्षेत्र के लिए बहुत सारी चीज़ें की है। इसलिए मैं प्रभावित हुआ हूँ, भारतीय जनता पार्टी में आया हूँ। सर, आप एक जमीन से जुड़े हुए नेता हैं और 2022 के चुनाव भी काफी नजदीक आ चुके हैं। तो क्या कुछ प्राथमिकता रहने वाली है चुनाव की? मेरी प्राथमिकता तो जो मुझे पहले 2017 में मेरे चुनाव मैनिफेस्टो में था कि मैं अपने क्षेत्र में कोई इंडस्ट्री में लगाने का काम किया हूँ, लेकिन मेरा जो काम है, मेरा 2007 जब सहसपुर का विधायक था तब मैंने अपने क्षेत्र को डेवलपमेंट करने में, उसको स्वावलंबी बनाने में, और जो एक आर्थिक स्तर मेरे प्रत्येक नागरिक का ऊंचा उठे उसको काम करने का हमने 2008-9 से शुरुआत कर दी थी। मेरा एजेंडा है कि वहाँ का जो स्कूलिंग जो है, बेसिक स्कूलिंग है, जूनियर स्कूलिंग है, हाई स्कूल स्कूलिंग है, इंटरमीडिएट की जो स्कूलिंग है उसको ठीक करने का काम मेरा सबसे बड़ी प्राथमिकता है। और किसी हद तक मैंने ठीक किया है, जितना एक विपक्ष के विधायक होने के नाते मैंने किया है, उससे मैं आई एम सेटिस्फैक्शन। नंबर 1 विषय। नंबर 2 विषय है, मैंने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में 2007-8 से मैंने काम किया है। उसमें मैंने अपने क्षेत्र के किसानों को स्वावलंबी बनाने का, उनका आर्थिक स्तर ऊंचा बढ़ाने के लिए हमने कैश क्रॉप की जो नकदी फसलें होती हैं उसको उगाने का काम किया है। और आज मेरा यमुना घाटी का किसान इतना एडवांस हो गया है, प्रत्येक परिवार में प्रत्येक सीजन में
1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक एक परिवार में साल प्रत्येक सीजन में आता है। इसके अलावा उसके और बहुत सारे काम है, धान का काम है, गेहूं का काम है, दूसरे फसलों का काम है, लेकिन 3 महीने का जो काम उसका है कैश क्रॉप का, उसको आर्थिकी का हमने सिंचाई नहरों के लिए जो हमारी टूटी हुई सिंचाई नहरें हैं उनको जोड़ने का, उनको रिपेयरिंग करने का हमने काम किया है। हमारे जो स्कूल टूटे फूटे थे, हमने 8 करोड़ के लगभग अपने स्कूलों को ठीक करने का काम किया है। हमने अपनी जो विधायक निधि है वो गांव की चौपाल में बैठकर गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव की विकास की छोटी जरूरत को पूरा करने के लिए हमने किया है। तो ये ऐसी बहुत सारी चीज़ें, हाँ ये मैं बात को स्वीकार करता हूँ कि मैंने डिग्री कॉलेज भी दिया है, क्या नाम है, मोरी में, उसके लिए 5 करोड़ भी दिया है, बिल्डिंगें दी है, हमने PMJSY से रोडें बनाई है, PWD से रोडें, ऐसे डेवलपमेंट के काम किए हैं। अब जनता की आवश्यकताएँ बहुत होती है, जनता कभी सेटिस्फेक्शन तो नहीं हो पाती है, लेकिन हम उनको संतोष करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कमी रह गई है तो वो आने वाले समय में, जब समय जनता फिर दोबारा हमें मौका देगी तो उन कामों को हम दोबारा जरूर करेंगे। सर कहने का देखा जा रहा है कि जो क्षेत्रीय जो नेता हैं, जो प्रदेश के जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, वो भाजपा में एक बार फिर से विश्वास दिखा रहे हैं। पहले निर्दलीय विधायक प्रीतम सिंह पंवार जी भाजपा में शामिल हुए, उसके बाद आप आए और आज सूरत राम नौटियाल जी ज्वाइन कर रहे हैं आप इस बार। तो क्या कुछ लगता है कि भाजपा के दोबारा से वापसी करने? ये भारतीय जनता पार्टी में लोगों का प्यार है, जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बढ़ने का कारण है, वो अनुशासित पार्टी का कारण है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी द्वारा जो काम किए जा रहे हैं उसका परिणाम है। देश के यशस्वी रक्षा मंत्री के द्वारा किए हुए कामों का परिणाम है। देश के गृह मंत्री द्वारा किए हुए कामों का, वो चाहे कश्मीर का मामला हो, चाहे धारा 35A का मामला हो, या बहुत सारी चीज़ें हैं उन्होंने देश के लिए की हैं। उसके परिणाम स्वरूप उससे प्रभावित होकर अभी तो प्रीतम सिंह और राजकुमार और सूरत सिंह राम नौटियाल आए, अभी तो कई राम और कई सिंह और कई कुमार आएंगे। वहीं सर कांग्रेस पार्टी का कहना है कि जब आपने भाजपा ज्वाइन करी थी तो आपको कहना है कि अपनी सीट गंवाने का खतरा था, इस डर से आपने भाजपा ज्वाइन किया, तो इस पर क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल, वो सरासर झूठ कह रहे हैं। अगर मुझे सीट की कभी परवाह नहीं रही है, मैं जनता का हूँ, जनता के लिए हूँ, जनता का सेवक हूँ, मुझे कभी इसकी परवाह नहीं। अगर इतना था तो ये जिस दिन मैंने जो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करी है तो उसके अगले दिन उन्होंने मेरा टिकट क्यों फाइनल किया है? ये तो आप उन्हीं से पूछिए कि भई आप अगर वो इतना फेलियर था तो आप ये बताइए कि आपने उसका टिकट फाइनल क्यों किया? यानी कि मेरी लोकप्रियता ठीक थी, मुझे सिर्फ अपने क्षेत्र का भला करना था, वो कुर्बानी मैंने दी है। और अपने जनता की भलाई के लिए, अपने रवाई की भलाई के लिए, अपने परोला, नौगांव, मोरी की भलाई के लिए और अपने क्षेत्र की भलाई के लिए एक बार नहीं, मैं कई बार कुर्बानी दे सकता हूँ ताकि मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट हो। ये थे हमारे साथ पुरोला विधायक राजकुमार, जिन्होंने बताया कि कुछ प्राथमिकता इनकी रहने वाली है 2022 के चुनावों को लेकर, किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। अपने सहयोगी गंगा सिंह के साथ में वह पटवाल उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।